ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। चर्चा कल अपनी तात्पर्य व्यक्ति के माध्यम से एक विशेष विषय को समझने की चली थी कि जो 5 ज्ञान हैं उन 5 ज्ञानों में से मोक्ष किस ज्ञान से होता है या मोक्ष मार्ग की सिद्धि आत्मा की अनुभूति किस ज्ञान से होती है। तो यहाँ पर उसका समाधान आचार्य जयसेन स्वामी ने दिया था कि जो 5 ज्ञान हैं उन 5 ज्ञान जो सम्यक ज्ञान के रूप में है वो पर्याय रूप ज्ञान है, पर्याय परिणमन रूप में है और ज्ञान गुण अथवा द्रव्य एक रूप रहता है। द्रव्य स्वभाव या गुण स्वभाव सदा ज्ञान गुण रूप ही रहता है, वो अन्य किसी रूप नहीं होता है। तो जो ज्ञान में जो परिणमन हो रहा है वो परिणमन जो जब तक उसमें भेद विज्ञान नहीं होता है, स्वपर का ज्ञान नहीं होता है और वो छद्मस्तों का ज्ञान निरंतर परलक्ष्य करते हुए ही और मोह राग द्वेष पूर्वक की प्रवृत्ति करता रहता है, तब तक तो वो अज्ञान कहलाता है, मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और जब वही ज्ञान जो मति श्रुतक ज्ञान है संगी पंचेंद्रीय जीवों का, वही ज्ञान जब आगम पढ़ कर के अर्थात भगवान जिनेंद्र के उपदेश को सुन कर के समझ कर के पढ़ कर के अपनी बुद्धि से निर्णय करके काय का स्वापर हे उपादे तत्वों का यानी 7 तत्व या 9 पदार्थ को, तो अपना जो जीव है जो जानने देखने रूप सदा परिणमन कर रहा है, ऐसे उस ज्ञान में जब अपने जीव को अपने रूप में निर्णय कर लेता है कि ये मेरा स्वरूप है और इसके अलावा जो शरीर आदि हैं बाहर के संयोग हैं भी मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं हैं, और आज तक अपने स्वरूप को जीव ने जाना नहीं, उसका अंदर में अनुभव किया नहीं, तो उसमें जो शांति है, निराकुलता है, सुख है, वो भी आज तक उसको अनुभव में आया नहीं, उसकी प्रतीति हुई नहीं, उसका आचरण करके उसका आनंद भोगा नहीं। तो सबसे पहले जो संगी पंचेंद्रीय जीव हैं उनके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान में सबसे पहले तो इन 7 तत्व या 9 पदार्थों का 4 रूपों में निर्णय किया जाता है। कितने रूपों में? 4 रूप कौन कौन से? स्वा पर हे उपाधि। कितने रूपों में? 4 रूपों में। उनमें से
अपना स्वरूप क्या है वो ज्ञान में समझा जाता है, और अपने स्वरूप से बाहर पर क्या है उसको समझा जाता है। और फिर अपनी परिणति में, भावों में निरंतर जो परावलंबन से अपने स्वरूप को भूलकर जो विपरीत मान्यता, मिथ्यात्व का भाव और जो राग द्वेष मोह आदि के भाव चल रहे हैं, वो भाव अपने लिए दुख के कारण हैं, आश्रवबंध रूप है, संसार के कारण है। तो अब अपन जब अपने ज्ञान में ये निर्णय कर लेते हैं कि ये जो जानन पने रूप परिणमन हो रहा है, ये अंदर में जिसमें हो रहा है परिणमन तो निरंतर बदलता रहता है, पर जिसमें हो रहा है वो शाश्वत सत्ता अपनी है। कौन निर्णय करता है? ये जीव ही का निर्णय करता है। वही बदलता है। देखो क्या बदलता है? देखो ज्ञान तो ज्ञान है, पर उसमें अभी जो ऐसा जाना जा रहा था कि शरीर में हूँ, ये धन संपत्ति मेरे हैं, इन भोगों से हम सुखी होते हैं, ऐसा जो ज्ञान में जान रहा था, अब उसने जान लिया कि शरीर में नहीं हूँ, इस संयोग में नहीं हूँ, ये संयोग मेरे नहीं हैं, इनमें हमारी आत्मा का कोई सुख नहीं है, आत्मा का सुख आत्मा में है, वो स्वयं निराकुलता रूप है। ऐसा ज्ञान में निर्णय करके और अंदर में जब अपने स्वरूप का अंदर में झुक करके अनुभव किया जाता है, तो अब ये उसके ज्ञान में भ्रांति खत्म हो गई। अभी तक क्या चल रहा था? ना अपना पता था, ना पर का पता था। कभी शरीर को अपना मानता था, कभी संयोगों को मानता था, कभी पुत्रों को, पत्नियों को, भोगों को, इनको अपना मानता था, इनमें सुख मानता था। अब वो भ्रांति खत्म हो गई। अब वास्तव में मेरा स्वरूप ये है और सुख शांति भी इस मेरे स्वरूप में ये है जो अनुभव करके निराकुलता भोगता है। अब बाहर में हमारा कुछ नहीं है, यहाँ हमारे लिए कोई सुख शांति नहीं है। तो ऐसा जब वो समझ लेता है तो अब बाहर में मूर्छित नहीं होता, वो किसी में मिथ्या कल्पना नहीं करता, शरीर को अपना स्वरूप संयोग रूप में तो जानता है। कभी जब तक आयु है तब तक आत्मा इस शरीर के साथ रह रही है, पर शरीर रूप नहीं हुई। वो क्या जानता है? जल पय ज्यों जिए तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। दूध में अपन को 1 किलो दूध में 1 किलो पानी डाल दिया किसी ने। अब अपन लक्ष्य जानते नहीं है कि दूध और पानी का लक्षण क्या है, शुद्ध दूध का स्वरूप क्या है और अशुद्ध दूध का स्वरूप क्या है। तो अपन क्या करेंगे कि 2 किलो के पैसे दे देंगे दूध के। और अगर अपन को पता होगा कि दूध का तो ऐसा गाढ़ापन होता है, ऐसा थोड़ी होता पतला, तो अपन उंगलियाँ डाल के देखेंगे इसमें तो आधो पानी है, तो क्या होगा कि अपन दूध के पैसा देंगे, हाँ, और पानी के पैसा नहीं देंगे। ऐसे ही अपन को ये समझ में आ गया कि शरीर अपन नहीं है। अभी तक अपन रात दिन शरीर में मूर्छित हो गए, एक ही व्यवस्था में लगे। अभी तक क्या करते रह रहे? अज्ञान दशा में जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में अपन को पूरा, वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, बस पूरे को अपना स्वरूप मान लेता है। एक उसमें जीव है। देखो बहुत काम की बात बताई जा रही है अपन को। ये इसको समझे बिना व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता है। आप जो कुछ भी करते रहो वो सब अपनी कल्पनाओं से, पर धर्म तो ये है कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। और सम्यक दर्शन क्या है? अपने को पर से भिन्न मानना, अपने को पर से भिन्न जानना और अपने में ही शांत रहना। अब बाहर की तरफ लुभायमान नहीं होना, बाहर की तरफ ललचाना नहीं, अब बाहर में अपना कुछ नहीं देखना। तो अब ये स्थिति बनेगी तो आपके जीवन में शांति रहेगी। अब आकुलता नहीं होगी, आप मोह नहीं करोगे, किसी में राग नहीं करोगे, द्वेष नहीं करोगे। काम तो वैसे ही चलेगा। देखो काम तो जब तक अभी हो वे सब चलेंगे, कोई रोकेंगे नहीं, पर अब उसमें तुम्हारा जो विपरीत अभिप्राय था, माने ये सोच लो आप कि अभी आप किराए के मकान में रह रहे थे, ठीक है। अब उस किराए के मकान को तुम सोच रहे थे जो को हमारा मकान है आए, अब उसको चमीटियों को प्रयत्न कर रहे थे कि मन कब्जे आ लाए। अब वो तो तुम्हारा होना नहीं है, अब तुम्हें खाली करके जाना ही पड़ेगा।
सीधे खाली नहीं करोगे तो करा लिया जाओगे, पुलिस के द्वारा मार खा करके खाली करना पड़ेगा और हर्जा खर्जा भरना पड़ेगा। ऐसे ही अपन को अभी इस शरीर में अपन रह रहे, अभी अपना महल मोक्ष महल अभी अपन ने नहीं समझा। अभी अपन इन शरीर आदि में ही अपन को सोच रहे कि यही अपने यहाँ है। अब वही में अपन रात दिन मूर्छित होके जी रहे, अब भी तो तुम्हें छोड़ने हैं। अब ये समझ में आ गया कि ये शरीर मेरा नहीं, मैं नहीं हूँ, अभी अपना स्वरूप तो ये है। और अब अपन को क्या करना, जैसे किराए की मकान में अभी जब तक अपना मकान नहीं बना, अपना मकान अपन ने नहीं तैयार किया, तब तक अपन रहेंगे तो किराए के मकान में, परंतु क्या करेंगे, उस किराए के मकान को अपना नहीं जानेंगे, उससे द्वेष नहीं करेंगे, उससे राग नहीं करेंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उसमें रहकर अपन अपने मकान की तैयारी करते रहेंगे, उसकी सार संभाल करेंगे कि नहीं करेंगे। जिस किराए के मकान में रह रहे हो तो उसको उसकी सार संभाल सुरक्षा जब तक रह रहे हो तो करोगे कि नहीं करोगे। पर कैसी करोगे कि जो किराए को ही आए। अपन को अब अपनो मकान अंदर में अपनो मकान तैयार करने लगे, तो क्या करने लगे, अंदर में अपने मकान बनावे की तैयारी कर रहे, वहाँ अपना धंधा पानी करके पैसा इकट्ठा कर रहे, और धीरे धीरे अब अपना मकान तैयार हो जाएगा और आप सहज खाली करके चले जाओगे। ऐसे ही अपन क्या है कि इस शरीर में रहेंगे अभी जब तक अपना पूर्ण मोह रह दशा मोक्ष महल अपना तैयार नहीं हुआ। पर क्या करेंगे अपन, अब इसमें मूर्छित नहीं होंगे, पागल नहीं बनेंगे, इसी में रात दिन उसी की सार संभाल बनी लगे रहेंगे। तो ये जो है यहाँ अपन को ये ज्ञान इसलिए कराया जा रहा है कि तुम क्या हो, तुम्हारा क्या है, तुम क्या नहीं हो, तुम्हारा क्या नहीं है, तुम्हारी गलती क्या चल रही। अब ये समझ में आ जाए तो अपन अब गलती नहीं करें और अपन जो अपना जो स्वरूप है उसको अपना स्वरूप जाने माने और अपने स्वरूप में मतलब अब उसी में अपन रहने के लिए अपना पुरुषार्थ चालू करें। तो ये स्थिति बनेगी कि धीरे धीरे जितना जितना तुम अपने घर में आते जाओगे, अपने स्वरूप में आते जाओगे, उतना उतना बाहर से तुम्हारी वृत्ति छूटती जाएगी, बाहर का रस टूटता जाएगा और एक स्थिति आएगी कि आप पूरे अपने स्वरूप में रह जाओगे। तो अब इस शरीर की संभाल आदि खत्म, इससे मोह खत्म, अब ये शरीर भी तुम्हारा छूट जाएगा। तो अब ये प्रक्रिया जब तक अपन नहीं अपनाएंगे तब तक आप कुछ भी करते रहो, देश बुद्धि से घर छोड़ जाओ, परिवार छोड़ दोगे, जैसे ठगों की टोली है, पर वहाँ भी नव घर बना लोगे तुम, मंदिर के नाम पर, धर्मशालाओं के नाम पर, तीर्थ क्षेत्रों के नाम पर होते हो तुम, कछु न कछु काम में लग जाओगे। मूल चीज तो तुम्हें जो तुम्हें करने तो वो तो एक घर छोड़ के अनेक घरों में व्यवस्था देखोगे फिर। तो जब तक तुम्हारे लिए ये तरीका समझ में नहीं आता है धर्म का, तब तक जीव ने अनंत बार घर छोड़ करके कसाय से बैराग से और जंगल भी चला गया, अथवा अज्ञानता में बैराग भी ले लिया, परंतु मूल धर्म नहीं जाना। बाहर का ही अकेला, मान लीजिए कि मुनिराज की भूमिका में सहचरभूत 28 मूलों की पालन किया जाता है। कब कि जब अपन स्वरूप में नहीं टिक पाए तो बाहर में सावधानी पूर्वक 5 समिति, 5 महाव्रत आदि, 3 गुप्ती आदि का ध्यान रख करके प्रवृत्ति की जाती है। पर वही धर्म नहीं है। धर्म तो अंतर में अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता वाला है मूल, और वो जब तक नहीं है तब तक सावधानी पूर्वक अपन उसमें प्रवृत्ति करेंगे। तो वो सावधानी आपको पाप बंध का कारण नहीं होगी। ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण भी उत्सर्ग, 5 समितियां हैं। तो 5 समिति में क्या क्या करना, देखो 5 समिति माने 5 प्रकार के कार्य प्रत्येक व्यक्ति करता है। 5 प्रकार के कार्य हर व्यक्ति करता है, चाहे श्रावक हो चाहे मुनिराज हो। क्या 5 प्रकार के कार्य करते हैं, या तो चलना फिरना होता है, या खाना पीना होता है। ध्यान से सुनना उसको, चलना फिरना, खाना पीना, उठाना रखना, बोलना चालना, और क्या होता है मलमूत्र आदि करना। इसके अलावा और कोई कुछ करता हो तो बताओ कुछ भी अपने जीवन में कितने काम करता है। चलता फिरता है तो उसमें सावधानी रखना, ईर्ष्या समिति, चलो तो सावधानी से चलो, तुम्हारे द्वारा किसी अन्य जीव आदि की हिंसा नहीं हो। खाओ तो
ऐषणा समिति 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तब बड़ा मन हेतु नहीं तन पोसते। इस शरीर में मूर्छित होगे नहीं, अपनी आत्मा आराधना के लिए जो जरूरत है वो दे दो आप शरीर को, और बस अपनी बड़ी आत्मा आराधना करो। तो ये क्या ऐषणा समिति? देखो मुनिराज पूर्ण रूपेण निर्वृत्ति करके वही काम कर रहे हैं, और श्रावक को एक देश करना है, वो जितना जितना उसकी सामर्थ्य उस प्रमाण में उस निर्वृत्ति करके उसमें प्रवृत्ति करे। तो वो भी अभक्ष भक्षण आदि 5 प्रकार के अभक्ष बतलाए, है पता किसी को 5 प्रकार के अभक्ष? रत्नगढ़ शराब का चार चल रहा, बोलो है? देखो अपन लोग सावधानी से नहीं, ये सब अपने जीवन उपयोगी धर्म है। ये मूल धर्म तो जो है व्यवहार में आपको जो प्रवृत्ति कर रहे हैं उसे सावधानी रखोगे तो पुण्य होगा, और इतने पूजा कर गए उतने सावधानी करोगे तो पाप बनेगा, और पूजा में भी बात जल्दी आकुलता करेंगे तो भी पुण्य नहीं होगा। तो अपन औपचारिकता वाला धर्म तो बहुत करते हैं, पर मूल धर्म ना निश्चय समझते ना व्यवहार समझते। व्यवहार धर्म है पाप नहीं होवे, और निश्चय धर्म है दोनों प्रकार की कसायों से रहता अपने स्वरूप की आराधना करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति आत्मा के आश्रय से प्रकट करो। तो ये 2 धर्म है। अब वो अपन ने व्यवहार निश्चय व्यवहार समझो तो है नहीं है, और वे पार्टियाँ बना के लड़ाई झगड़ा करने लगी, हम निश्चय वाले तुम व्यवहार वाले, ना तुम निश्चय जानत ना व्यवहार जानत। व्यवहार कहलाता है सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति, शुभ भाव पाप भाव नहीं करना, तो उसका नाम व्यवहार है। और अंदर में स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता वो निश्चय है। तो साधक के जीवन में आंशिक वितरागता चलती है और आंशिक सरागता। जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुआ तब तक वो निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल चलता है उसके जीवन में। कि बाहर में प्रवृत्ति करेगा तो न्याय नीति 5 महाव्रत 5 अणुव्रत, हिंसा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, कुशील नहीं करेगा, परिग्रह अनावश्यक संग्रह नहीं करेगा। मुनिराज तो सब छोड़ दिया, 24 प्रकार का परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी। और श्रावक तृष्णा भाव चीज जानत के नहीं? तृष्णा माने असंतुष्टि, 24 कितना भी लज जाए तो अभी वो पेट नहीं भरत का। अपन बोलते दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, जिसके लिए कछु पता ही नहीं है कि हमें कितनों चाहने काय हो चाहने और जितनों चाहे इकट्ठो करत जा रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति श्रावक भी नहीं है। वो श्रावक को 5 अणुव्रतों का माप होता कि भैया हमें जितनों चाहने उतने रखने, हमें अनावश्यक दूसरे जीवों के लिए हमके क्यों अधिकार छीने, दादा तुम्हारा छीने पर। तो ऐसा विवेक श्रावक हो चाहे मुनिराज हो। अब तो ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं समझे तो ना भी श्रावक है ना मुनि है। श्रावक नहीं है, मुनि नहीं है। कहवे के अकेले बाहर से तुम जैन साहब कहला रहे, और ना खावे को विवेक है, ना पीवे को, ना बोलवे को, ना चालवे को, ना और, तो काय के जैन साहब क्या? देखो भाई, ये धर्म अपन को समोषण में भगवान जनेन्द्र देव ने ये सब श्रावक धर्म मुनि धर्म ये सब उपदेश दिया है। कौन कहलाने दो जो उपदेश? श्रावक धर्म मुनि धर्म को उपदेश कौन खोए? अरे जीव मात्र को। तुम में शक्ति हो तो पूर्ण निर्वृत्ति करके उत्कृष्ट साधना करो, और सामर्थ्य नहीं आ तो कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा तो रखोगे वास्तव में पूर्ण निर्वृत्ति लिए बिना मोक्ष नहीं होने। पर अभी अपन जितनी कर रहे उतनो करो, नहीं कर पा रहे आगे की भावना रखो, आगे जब भी अवसर मिलेगा तो अपन काम तो यही करने पूरा सुखी होने के लिए। तो ये अपन को ये सब बातें आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी हैं, अपन वो तो समझे नहीं और जीवन में प्रैक्टिकल रूप जिए नहीं, और औपचारिकता रूप में पार्टी बंदी या कछु कर आगे और मान ले कि हम हो गए धर्मात्मा। तना कछु क्रिया कर ली, तना पूजा पाठ कर लो, कबू विधान कर लो, अष्टांगों में 10 लक्षण में 10 दिन पूजा कर ली, विशेष हो गए हम धर्मात्मा। तो धर्मात्मा किसे कहते? धर्मात्मा कितने प्रकार के होते? सदैया, भदैया, लड़ैया, मरैया, कई प्रकार के जीवन होते कि नहीं? अब उनमें से अपन देखो कौन से जीवन है। सदैया माने जो सदा अपनी धर्म आराधना करते हुए सदैया जीवन है।
और जो भादों में 10 लक्षण आदि में अकेली धर्मात्मा धर्म करन लगत वे भदैया जैन है। और जो जब मंदिर में कभी लड़ाई झगड़ा होवे जब आ जात तो वे लड़ैया जैन है। और जब कोई मर मरा जाए तो मंदिर करवा भी ले वाले आओ उनकी संगे हो जात वे मरैया जैन है। अपन देखो कि अपन कौन सी जैन है उनमें से, अपन सदैया है कि भदैया है कि लड़ैया है कि मरैया है? लड़े भी झगड़े भी को। अब पहले तो जो है वो आउत तो 10 लक्षण के बाद जो चतुर्दशी आउत जो बेद भंडा आंसू पे लड़ते भी किलकिले वो तो कहते किलकिले आउ चतुर्दशी तो वह किलकिले आ होते ही तो जैसे ये गलगलियाँ होते ना गलगलियाँ तो भाई सुबह से देखो तो भाई किल 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 कर दी चेचे पे तो अपन लोग माने अपन सही धर्म समझ रहे कि अपन क्या कर रहे हैं? बताओ, जीवन तो अपन को मिलो है थोड़ा तो समय है, अब वो अपन सही बात नहीं समझो तो जिंदगी निकालने में कितनी देर लगा। एक केस कर दो तो तुम की वही की व्यवस्था नहीं बना पाओ, जिंदगी पूरी हो जाए लड़त लड़त। तो देखो भाई ये अपन को आचार्य बता रहा है कि जिस ज्ञान में अपन को ये श्रावक की भूमिका में जब ये समझ लेता है तो अंदर में अपनी आत्मा की यथाशक्ति सामर्थ्यपूर्ण उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप अंदर में स्थिरता का आनंद भोगता है। और जब तक पूर्ण स्थिर नहीं हो तब तक बाहर में समझ पूर्वक विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करता है, उसका नाम व्यवहार धर्म है। उससे पाप बंद नहीं होता। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति करोगे पाप बंद नहीं होगा, पुण्य बनेगा। और निश्चय धर्म की प्रवृत्ति करोगे तो कर्मों का संबंध निद्रा होकर मोक्ष मिलेगा। तो साधक के जीवन में जब तक पूर्ण मोक्ष नहीं होता तब तक निश्चय की व्यवहार अकेला नहीं, निश्चय यथाशक्ति निश्चय को सामर्थ्य प्रमाण धारण करके और साथ में जो प्रवृत्ति करता है उसमें विवेक रखता है। न हिंसा, न झूठ, न चोरी, न कुशील, न परिग्रह और ईर्ष्या, भाषा, ईष्णा, आदान, निक्षेप और व्युत्सर्ग, ये 5 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, उनमें सावधानी रखना। भाई अपन चलेंगे फिरेंगे तो अब ऐसे नहीं आंखें बंद करके कहूँ जा रहे हैं देख ही नहीं रहेगा इतने ऐसे को है। तो अब चाहे प्राणी मरो या ना मरो, हिंसा अयत्नाचार थी, बिना देखे चल रहे चाहे मरो चाहे नहीं मरो, पर तुम्हें तो हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। जैसे अपन खाओ चाहे नहीं खाओ, परंतु अंदर में आसक्ति है तो पाप बंद होते ही रहेगा। रात में खा रहे कि नहीं खा रहे पर रात्रि को त्याग नहीं आ तो क्या हुई है? आसक्ति है, तत्संबंधी आश्रय बंद, पाप बंद होते ही रहेगा। कि हम खाद तो नहीं है परंतु त्याग नहीं है, काहे कि कब मौका मिला ही खावे को तो खा ही ले, तो इसको मतलब आसक्ति बैठी होगी। तो ये अपन को सारी धर्म में मतलब क्या है, अपन भावों को अभिप्राय को समझे नहीं। अब धर्म 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 तो धर्म का धर्म सब कोई कहे, जितने अपने देशवासी हैं को नहीं कह रहा धर्म। हिंसा कर रहे, बकरा बकरियाँ काट रहे तो कह रहे धर्म, लड़ रहे झगड़ रहे कुछ भी कर रहे सब धर्म। भिखारी आता है बाबा जी एक बीड़ी दे दो, धर्म हो जाएगा। तो अब अपन क्यों धर्म मान रहे? मूल धर्म का स्वरूप जो है वो समझ नहीं रहे कि आत्मा को मूल धर्म तो जो है शांत रहना, ज्ञानपूर्वक जीना, मूल धर्म तो जो है। अब वो तो समझे नहीं और अपन कछु भी करो मान लो धर्म, तो अब भ्रम है धर्म के नाम पे, इसी का नाम मिथ्यात्व है, जिसको अपन बोलते हैं अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा माने बिना जाने हुए कुछ करते रहना, उसका नाम है अंधश्रद्धा। और समझ करके जो यथार्थ है उसको करना, उसका नाम है सम्यक श्रद्धा। और वही सम्यक श्रद्धा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी। सम्यक दर्शन कहो उसी को, सम्यक ज्ञान कहो उसी को, सम्यक चारण। विवेक पूर्वक जो उचित है वो करना, जो उचित नहीं है वो नहीं करना। तो ये अपन को यहाँ ये कह रहे किस किस ज्ञान से अपने स्वरूप का अनुभव करके जीव मोक्ष की सिद्धि करता है। तो कह रहे यहाँ पर 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान है और 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञानों में तो मोक्ष की सिद्धि होती नहीं है। काय में होती मोक्ष की सिद्धि? भाई जो अपने लिए मिथ्या ज्ञान है, कुमति कुश्रुत कुअवधि, 3 ज्ञान मिथ्या है, और सुमति सुश्रुत सुअवधि, और मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो अब अपन को ये कह रहे आचार्य देव कि वर्तमान में अभी आपके पास मति श्रुतक ज्ञान है।
कौन सा ज्ञान है? मति सुतक ज्ञान। अभी आपके पास अवधि ज्ञान नहीं, आपके पास मनपर्याय ज्ञान नहीं, आपके पास केवल ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान तो मोक्ष स्वरूप है, जब मोक्ष होता है तब मिलता है वो। अब अपन को क्या करना कि अपन को जो ज्ञान अपने पास है, अगर उस ज्ञान में भगवान जिनेंद्र ने जो उपदेश दिया है, जिसको अपन आगम कह रहे हैं, जिनवाणी कह रहे हैं, अगर उस जिनवाणी को पढ़ोगे, सुनोगे और सुन करके उसमें क्या कह रहे आचार्य, जो 6 द्रव्य 7 तत्व मूल में है अथवा 9 पदार्थ, इनका स्वरूप जब तक नहीं समझोगे कि 6 द्रव्य माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जाति की 6 संख्या में कितने? जीव अनंत, पुद्गल उससे भी ज्यादा अनंत अनंत, धर्म द्रव्य 1, अधर्म द्रव्य 1, आकाश द्रव्य 1, लोकालोक प्रमाण, और काल द्रव्य एक एक प्रदेश पर, लोक के एक एक प्रदेश पर एक एक रत्नों की राशि के समान जो विद्यमान है, ऐसे असंख्यात। रैणाणम राशि में ते कालाणु असंख्य दब्बाणी। अब ये द्रव्य कब से है? अनादि से। कब तक रहना? अनंत काल तक। किन्ने बनाए? कोई ना इसका करता धरता। कौन बनाए? कहाँ से लाए? विश्व की व्यवस्था कौन बनाए? कहाँ से लाएगा? तो वो तो स्वयं अनादिकाल से वस्तु व्यवस्था है विश्व की, ये है। अब इनमें से क्या है? 5 द्रव्य तो अजीब हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 5 द्रव्य अजीब हैं, ये जानते नहीं हैं, ना अपने को जानते हैं, ना जीव को जानते हैं, ना सुख को जानते हैं, ना दुख को जानते हैं। अब जीव है वो जानने वाला है। कौन है जानने वाला? जानकार जीव है। असंगी तक के जीव अपनी पर्यायजनित व्यवस्था तो समझते हैं, परंतु आत्महित का कल्याण करने का कार्य वो नहीं कर सकते। क्यों? कि उनके पास मन नहीं है। जब तक शिक्षा आदि को ग्रहण करने की बुद्धि मन वाले जीवों में होती है, जब तक मन नहीं है तब तक वे निर्णय नहीं कर सकते। तो जो संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, उनके लिए अपन को ये उपदेश है कि भाई देखो, तुम जीव हो, तुम शरीर आदि अजीब नहीं हो, और तुम अनादिकाल से चूंकि संसार में हो, तो तुम कोई ना कोई पर्याय में रह रहे हो। आज तक तुमने भेद विज्ञान किया नहीं, आत्मज्ञान किया नहीं, स्वरूप की आराधना की नहीं, इसलिए मिथ्या दशा में, अज्ञान दशा में निरंतर मोह राग द्वेष करते हुए चतुर्गति के पात्र बने हुए हो। क्या कह रहे शांति स्वरूप जी? क्या कह रहे? शांति स्वरूप नाम है तुम्हारा, स्वभाव। कौन हो तुम? औपचारिक नाम रखा है पिताजी ने शांति स्वरूप, ताकि तुम समझ सकोगे तुम्हारा स्वरूप शांति वाला है, अशांति वाला नहीं। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव कैसा है? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। तो तुम चेतन हो, और तुम ये मिली जुली असमान जाति पर्याय नहीं है जो दिख रहा है। ये तो ऊपर का शरीर है, संयोग, ये तुम नहीं हो। इसके अंदर देखने वाले तुम हो। ऐसा निर्णय नहीं करोगे जब तक, तब तक क्या होगा कि अपन पागल बने हुए घूम रहे, रात दिन उसी शरीर की सेवा में दर्पण देखते रहते हैं, और इस शरीर के जो मलमूत्र हैं, मल है, उन्हीं की संभाल में लगे रहते हैं। जैसे नाखून है, बाल है, ये सब क्या है? ये तो मल है ना। और अपन क्या करते हैं? निरंतर बालों की, कोई नाखून इतने बड़े बड़े रखा लेते हैं, उनको देखते रहते, संभालते रहते हैं। गिनीज बुक्स में नाम रहते ना, तो इतने लंबे लंबे नाखून, 10 फुट के नाखून, क्या होगा उसमें? वही को संभाला था, टूट नहीं जाए, कोई टूट नहीं जाए, रात दिन वही को संभाले रहो। मूछे हैं तुम्हारी जेब में धरे फिर रहे तुम, क्या पागलपन है? अरे महापुरुषों के तो भूत ही नहीं है ये बाल, दाढ़ी मूछे नहीं होती। 63 साल आगे जीव होगी, पता है तुम्हें? है भोजन में निकले आए तो क्या होता? अभक्ष है। अब लोगों को इतना पागलपन है इनमें कि जिसका कोई शुमार नहीं। इसी की उसमें अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती पूरी, लगे रात दिन। वो सोचते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया।
तो पहले तो तुम्हारी ये बुद्धि में आने चाहिए कि तुम पागलपन में अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे, अनंत काल हो गया तुम्हें, तुम काय में लग रहे हो। तो अब ये समझ में आगम नहीं पढ़ोगी, जिनवाणी नहीं सुनोगी तो तुम्हें कोई सुनाने वाला नहीं है। सही बात है, तुम्हें तो बे ही बताएंगे अरे तुम बहुत बढ़िया, अरे सब बहुत अच्छी लग रहे तुम वास्तव में। तुम तो वो पिक्चर में चले जाओ, रामलीला में भर्ती हो जाओ, बहुत बढ़िया हो तुम। और आजकल तो धंधा मचा रखा लोगों ने यूट्यूब पे, सारे लोग धंधा वही में लगे पागलपन में रात दिन। इतने हमारे जो है देखने वाले हो गए, इतने उसमें तुम्हारा ने उमें वो मिलने लगत, फिर पैसे देने लगत भी। तो ये जो है ये इस जीव ने कितने पागलपन अपने जीवन में अनादिकाल से करता आया, और अब अभी समझेगा नहीं, भगवान की वाणी सुनेगा नहीं। तो ये बताओ कि तुम्हारी बुद्धि में तो कभी आया नहीं, और मूर्खों के संग रहते हो, तुम्हें वही मूर्खता की बात है, वे उपदेश देते रहते आपस में कि तुम जो कर लो, जो कर लो। जिंदगी भर इकट्ठा करता है और एक अटाला खड़ा कर दिया ढेर, और सोच लेता हमने बहुत बड़ा काम कर लो। फिर क्या होता है, क्या होता है, क्या तैयार किया बताओ, क्या तैयार किया? मरघट के जलघट, जहां उधर जलाने जाते हैं वो तो जलघट है, शरीर को जलाया जाता है। मरते कहाँ है आदमी? जो तुमने तैयार किया है, मरोगे तो वही ना। तो क्या बनाया तुमने, कौन कैसे मरघट में तुम्हें मरना है ये बताओ। उसकी तैयारी करते थे अपन साल भर नहीं, जिंदगी भर। 2 मंजिल के में मरना कि 3 मंजिल के मरना कि 1 मंजिल के मरना, कच्चे मरना के पक्के मरना, किस में मरना तुम्हें? अब अपन विचार ही नहीं करते ना। इतना बहुमूल्य जीवन, 6 खंड के अधिपति देखो, जिनके पास रत्न थे, निधियां थी, इस सारों में सब होते थे, और वे सब उनमें क्या रखा है, सब छोड़ छाड़ करके अपने, अगर इसमें सुख होता, जो संसार विषय सुख होता, तो तीर्थंकर क्यों त्यागे और काय को सिर्फ साधन करते, संयम से अनुरागी। उनके पास का जो कमी है थी इनकी का, और अपन सोच रहे हैं अरे हम बहुत बड़ो काम कर रहे हैं। तो परमानेंट का मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था ना, मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? मिथ्या दृष्टि माने इसको अपन देखो, अभी 3-6 डाला में अपन ने 3 आत्माएं पढ़ी थी, बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म। तो बहिरात्म किसे कहते? जो रात दिन बाहर में ही देखता रहता है, उसी का नाम तो बहिरात्म है। बाहर की संभाल में लगा रहता है, उसी का नाम बहिरात्म। और जो अंतर में देखने लगता है, उसकी संभाल चालू कर देता है, उसका नाम अंतरात्म। और जो अपने में ही संभाल करके उसी में स्थिर हो जाता है, आनंद भोग लगता है, उसका नाम परमात्म। तो वो तो लिखे ही है कि जो बाहर की संभाल में रात दिन लगा है वो बहिरात्म, उसी को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। बाहर में जहां तुम्हारा कुछ है ही नहीं, था नहीं, होगा नहीं, और वही की तुम्हारी रात दिन संभाल में लग रहे तुम। कुछ चीजों से मतलब भी नहीं, उसमें भी जो अरे कुछ चीजों से नहीं, तुम्हारा किसी से मतलब नहीं है वैसे तो नहीं है। घर की कुछ चीजों से मतलब है, उसमें नहीं लगेगा। कोई जा रहा, उससे कोई लेना नहीं, उसने तो भी उसको सलाह दे रहे, तो भी उससे कुछ कह रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं। तो कौन कह रहा हो है, जा बताओ तुम पहले तो, जो तो देखो को कह रहा हो जो, तो अब किसे कह रहे हो तुम? इनको सबको बता रहा है कि देखो हम ऐसा कर रहे हैं। भाई इसे सुनाए से इनको कहाँ मिल जाए बताओ। बोई भी कर रहे, बोई तुम कर रहे, अंतर का है उसमें। अब अपन तो जो सुनो ना कि भैया अबे तक जो नहीं करो, अब जो करने अपन हो। अबे तक अपन ने जब मूर्खता कही और अपन मान रहे अपने को बड़े होशियार वकील होते, तो कौन की वकालत करत वो? अपनी के दूसरों की? भाई कौन की वकालत करत रही वो रात दिन कि जी गलत है, जी सही है, जी गलत है। पर तुमने अपनी वकालत करी क्यों कि हम रात दिन खराब काम कर रहे, अपन का पागलपन में लग रहे। देखो जीव ने वास्तव में आज तक स्वाध्याय नहीं किया। स्वाध्याय समझते? स्वयं का अध्ययन नहीं किया। अध्ययन अपने स्वयं का अध्ययन नहीं किया। जिस शास्त्र तो निमित्त है उसको अपने को बताने में, अपना अध्ययन कराने में, ये तो निमित्त मात्र है। भगवान भी आपको तुम्हारी शकल दिखावे के लाने निमित्त है वे। देव शास्त्र गुरु आदर्श हैं। ये आदर्श माने दर्पण होते हैं। ये तुम्हारी शकल दिखा रहा है तुम्हें कि देखो तो तुम्हारा स्वरूप का है।
अब वो अपन उनसे नहीं देखें और अपन अब वो नहीं सोच रहा कि हमें नहीं ये कर रहा है, उनकी क्या कर रहे तुम भी तो अपनों कल्याण कर चुके। देखो जब तक अपन को विवेक जागृत नहीं होगा तब तक बचकानी बुद्धियों में अपन ने अनंत भाव बर्बाद किए। और अबे भी अपन ने क्या कर रहे जा बताओ, इतना जीवन निकल गया अपन जहाँ बैठे हैं, कितने आयु निकल गई, कितने बची अब, और कितनी देर लगा तुम्हें, कहीं ठिकाना तो है नहीं है, कब कौन सा रोग हो जाए, बैठे की बैठे रह गया। अरे भाई अब भाई तो इतने हमसे बातें कर रहे थे और भाई वे चले गए। तो ये अपन को यहाँ देखो इन 5 ज्ञानों में किस ज्ञान से स्वानुभव होता है, वेद ज्ञान होता है, मोक्ष होता है, ये आचार्य यहाँ बता रहे हैं अपन को विशेष में। ये विशेष बात बता रहे कि भैया देखो हमने इतनी बातें सब बताई, अब तुम्हें हम विशेष बात बता रहे, इससे तुम अपना प्रयोजन साध लेना। तो जो अपने पास मति सुत ज्ञान है, देखो इसमें से अपन ने जो पढ़ा था, ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान पर्याय रूप है, किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। वास्तव में जीव पदार्थ ना तो केवल द्रव्य रूप है और ना केवल पर्याय रूप है। क्या कहा? जीव पदार्थ ना अकेले द्रव्य स्वभाव रूप है ना अकेले पर्याय स्वभाव रूप है। कैसा है वो? तो कहते हैं वो अपितु परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय रूप धर्म के आधार रूप धर्मी है। दोनों धर्मों को धारण करने वाला धर्मी है, माने उसमें द्रव्यपना विद्यमान है और पर्यायपना विद्यमान है। यानी द्रव्यपने से वो नित्य रहते हुए निरंतर पर्याय से बदलता रहता है, माने जीव ही रहता है, कभी अन्य रूप नहीं होता है, परंतु भावों में बहिरात्मा होता है, अंतरात्मा होता है, परमात्मा होता है। काय में होता है? परिणमन में, पर्याय में, भावों में। जब तक वो अपने जीव को अपना जीव नहीं जानता मानता, उसकी आराधना नहीं करता, तब तक वो बहिरात्मा रहता है, जिसको अपन बोलते मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या चारित्रवान, जिसको आप बोल रहे बाहर की तरफ ही देखते रहना, बाहर की सोचते रहना, बाहर के कामों में ही लगे रहना, उसका नाम बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। तो ये यहाँ पर अपन को खास बात बताई कि देखो इसमें से आपका कल्याण इस तरीके से हो सकता है, अगर करना है तो, और नहीं करना है तो बतावे की जरूरत नहीं है, बैठोगे काहे को। तो यहाँ कहते अपितु परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय रूप धर्म के आधार रूप धर्मी है। अब वहां पर किस ज्ञान से मोक्ष होता है? क्या प्रश्न उठाया? किस ज्ञान से मोक्ष माने जीव सुखी होता है। मोक्ष माने अपन ज्यादातर तो ऐसा समझते हैं कि मोक्ष कछु स्थान आए जहां चले जाए सोते अपन अपन मोक्ष हो जाए। मोक्ष माने कोई बाहर नहीं जाने अपन को, मोक्ष माने अपनी मोह रहे 10 आत्मा की। मोक्ष मोह का क्षय, मोह माने पर में मूर्छा छोड़ दी, पर में राग द्वेष छोड़ दिया पर के निमित्त से, और अपन बीतराग हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, होगा मोक्ष। देखो मोक्ष के भी कई रूप बताए हैं आचार्यों ने। एक होता है स्वभाव मोक्ष, एक होता है दृष्टि मोक्ष, एक होता है कसाय मोक्ष, एक होता है जीवन मोक्ष, एक होता है संसार मोक्ष। कितने प्रकार के मोक्ष? 5 प्रकार के मोक्ष, ध्यान रखना। कौन कौन से? पहले स्वभाव मोक्ष, स्वभाव मोक्ष कहो या शक्ति मोक्ष कहो। नंबर 2 है दृष्टि मोक्ष, नंबर 3 है कसाय मुक्त, नंबर 4 है जीवन मुक्त, और नंबर 5 है संसार मुक्त। अब कौन कौन है ऐसे? अब देखो इन 5 मोक्षों में से किसको कौन सा मोक्ष मिलता है? नंबर 1 स्वभाव मोक्ष किनको मिलता है? देखो पहले तो स्वभाव मोक्ष किनके पास है? देखो जैसे प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की सामर्थ्य है, ऐसे ही सभी जीवों में भगवान मुक्त होने की सामर्थ्य है। तो शक्ति अपेक्षा तो सब लोग उस शक्ति को लिए हुए हैं। हाँ, स्वभाव तो सबके पास है वो मुक्त होने का, कि नहीं है? अगर नहीं होगा तो तुम्हें कौन देगा मोक्ष फिर? तो उस दृष्टि से तो सबके पास वो शक्ति विद्यमान है। उसके धनी तो सब है, सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय
कंगाल गांठ खोल, बस अंदर में अपन को उस अपने मोक्ष शक्ति को देख करके उसकी व्यक्ति करके उसको भोगना है, मूल तो ये। तो अब अपन को सबसे प्रथम हो गया शक्ति की दृष्टि से सब जीव मुक्त स्वभावी है, ठीक है ना, सबके पास वो सामर्थ्य है। अब दृष्टि मोक्ष किसको होता है? जिसको अपने उस स्वभाव की दृष्टि श्रद्धा हो जाती है, अनुभूति प्रतीति हो जाती है, उनको कौन सा मोक्ष हो गया? अब हमेशा वो अपने को उस रूप ही अनुभव करते हैं कि मैं चिन्ह मूर्त, मेरा स्वरूप ये है और कुछ नहीं है। तो परद्रव्यों से भिन्न जहाँ अपनी आत्मा की उनको अनुभूति प्रतीति हुई, वहाँ से उनको दृष्टि मोक्ष मिल गया। अब उनको अपनी श्रद्धा में वो मोक्ष स्वरूप का अंदर में अनुभूति प्रतीति हो गई। अब क्या होगा? कसाय मोक्ष कब होंगे? कि उसी में अपन लीनता करके जब संपूर्ण राग द्वेष बाहर की तरफ का अपन को राग द्वेष की वृत्ति छूट जाएगी तो क्या हो जाएगा? कसाय मोक्ष हो जाएगा, कसायों से मुक्त हो जाएंगे। ये कौन से गुण स्थान में होंगे? देखो, शक्ति मोक्ष स्वभाव से मुक्त स्वभावी तो सब जीव हैं, सबके पास है वो शक्ति। अब जैसे जिसने अपने आत्मा की ऐसी उस शक्ति को अंदर देख लिया, उसकी अनुभूति प्रतीति कर ली, वहां से उसके पास दृष्टि में मुक्त स्वभाव आ गया। अब दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, अब अपन जब उसी में भैया इस शांति इसी में है, बाहर में नहीं है अपनी शांति, ऐसा समझे, और बाहर में अपन धीरे धीरे परिग्रह आदि से निवृत्त होकर अपने स्वरूप में स्थिरता करते जाएं, तो क्या होगा कि पूर्ण स्थिर हो जाएंगे, यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाएगा, वहाँ कसाय से मुक्त हो जाएंगे। कहाँ? 11वें 12वें गुण स्थान में। फिर क्या होगा कि जब अपन कसाय मुक्त हो जाएंगे, मोह क्षय हो जाएगा, तो फिर अनंत दशा प्रकट हो जाएगी, उसका नाम है जीवन मुक्त। है तो अभी संसार में, है तो शरीर सहित, परंतु मोक्ष हो गया उनका, भाव मोक्ष हो गया, जीवन मुक्त है, जीवन रहते हुए मुक्त हो गए वो। सकल निकल परमात्म दोविद। तो अभी कल माने शरीर सहित तो है, परंतु भाव मोक्ष हो गया, अब उनको कोई दुख नहीं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी परमात्मा हो गए वे। अब अभी चार आघातीय कर्म है, शरीर है, तो जिस समय आयु पूरी होगी और इस चार आघातीय कर्मों का भाव करके और इस संसार से पूर्ण मुक्त हो जाएंगे, तो संसार मुक्त हो गए। फिर ये जब तक अपन को पहले तो ऐसे अपना के अपना स्वभाव मोह रहित स्वभावी है, अपन मोह करने वाले स्वभाव वाले नहीं है कोई आत्मा। सब आत्माओं का स्वभाव कैसा है? जो अपन बोलते ना, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्त रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। तो ये तो भावना है। हे भगवान, क्या करें हम? हमारा स्वभाव भी आप ही जैसो है, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। भगवान ने उस शांत निराकुल चेतन को समझ के अपनी शांति पर्याय में प्रकट कर ली है। क्या कह रहे? शांतिनाथ कौन है? प्रत्येक आत्मा शांतिनाथ है स्वभाव से, क्या नहीं है? शांतिबाई, कोई शांतिबाई है? देखो, परिणति जो मोह रहित हो जाती, मोह रहित दशा, उसका नाम है शांतिबाई। जो मोह रहित अपनी परिणति आत्मा की प्रकट हो जाती है, आत्मा का स्वभाव तो नाथ है, उसका अनंत शांति भरी है आत्मा में। कहाँ से आएगी शांति? जैसे अपन पीपल लेड़ी को पिस क्या करते हैं? घिसते हैं। कहाँ से आती वो चिरपराहट? ऐसे ही जो अपन को वृक्ष निकलता है, वो उसी बीज में से आता है कि कहीं मिट्टी में से, पानी में से, काय में से आता है? तो उसमें है ना सभी बीजों में वृक्ष बनने की सामर्थ्य है कि नहीं है? ऐसे प्रत्येक आत्मा में अनंत शांति स्वभाव रूप स्वभाव में भरी हुई है, परंतु जब आज तक अपन ने उस शांति की तरफ देखा ही नहीं, उस स्वभाव को अंदर में क्या है खोद करके, जैसे सबके पास गड़ा हुआ धन है, और जब तक खोद के निकालो नहीं तब तक भूखे मरते रहो, भीख मांगते रहो।
करोड़ों की प्रॉपर्टी है पर गड़ी है, पता नहीं है अपन को कहाँ है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में अनंत शांति विद्यमान है, पर शांति को भूल के अपन भीख मांग रहे सबसे। पति पत्नी से कह रहा हमें शांति दे दो, पत्नी पति से कह रही कि हमें शांति तुम दे दो, बाप बेटा बाप मताई बेटों से कह रहे तुम हमें भी दे दो शांति। दुकानदार ग्राहकों से कह रहा है कि भैया तुम दे दो हमें शांति। क्या कह रहे कि नहीं कह रहे? सब एक दूसरे से शांति मांग रहे कि नहीं मांग रहे? कोई किसी को दे सकता है। अरे तुम्हारी शांति तुम अंदर में है तो तुम प्रकट करोगे भी तुम्हारी शांति दे दे तुम्हें है? ये तो पागलपन है ना। तो ये अपन को यहाँ कह रहे कि भैया देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए जब तक ये बात ज्ञान में अपने अभी इसी मिथ्या ज्ञान में आगम से देखो स्वानुभव अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव। तो अब पहले तो अपन को अनादिकाल से पता ही नहीं है, तो जिनको पता पड़ा है ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने बताई ये बात, तो अपन पहले तो आगम भगवान जिनेंद्र के उपदेश को सुने, अपनी नहीं सुना है भगवान को। क्या करें? भगवान की सुने अपन। तुम्हारी तो भगवान सब जाना थे और बोलत भी अपन तुम सब जानत केवल ज्ञानी। तो अब क्या बताया उनको, क्या सुना है तुम अब उनकी सुनो आओ, और वे तुम्हें दुख दूर करने की जो विधि बता रहे कि इस ज्ञान से मोक्ष होता है। देखो अब यहाँ किस ज्ञान से मोक्ष होता है यह विचार किया जाता है। केवल ज्ञान पर्याय रूप फल भविष्य में होगा। केवल ज्ञान तो जब मोक्ष हो जाएगा जब होगा। अवधि तथा मनपर्य ज्ञान ये दो ज्ञान हैं, और रूपस्य बधे तदनंत भागे मनपर्यस, ये तत्वार सूत्र में कहा गया है कि अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान रूपी पदार्थों को जानते हैं। रूपस्य बधे अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थ है, और तदनंत भागे मनपर्यस है, और उससे भी और सूक्ष्म रूपी पदार्थों का विषय मनपर्य ज्ञान का विषय है। इस आगम वचन से मूर्त पदार्थ को विषय करने वाले ये दो ज्ञान हैं। कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान। इसलिए ये मूर्त है, ये मोक्ष के कारण नहीं है। कौन? अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान। और मोक्ष अभी है नहीं, वो तो मोक्ष होने पर होता है। अब आगे क्या ले गया? इसलिए सामर्थ्य से, परिशेष न्याय से अब बाकी क्या बचा कि बाकी यह बात सिद्ध हुई कि बाह्य विषयक जो मति श्रुतक ज्ञान है, बाह्य विषयक माने क्या कि जो बाहर की तरफ अपने मति श्रुतक ज्ञान को लगाए रखता है देखने में। सुनाई दे रहा हो किसी को? काम की बात लग रही हो तो सुनाई देता है, और अपन को लगेगा कि भैया ये तो ठीक है, धर्म की बातें आए, और अपन को चूंकि जैन है तो अपन को सुनने चाहिए धर्म की बातें तनक मनक। तो ये तनक मनक काम की बातें हैं कि पूरे काम की बातें हैं? तो अपन को पूरी जिम्मेदारी के साथ, जैसे मान लीजिए अपन रोटी बना रहे हो तो नींद नहीं आउत अपन को, आउत रोटी बनाओ तो कोनो महिला जो है चूल्हे में उसको सिर गिर लगाओ ये कब बेलना लग गो सिर में कब नहीं लगा था काहे? सदा कढ़ैया में बढ़िया चल रही हो, अच्छी बढ़िया मंगवाड़ी रस जो भी बन रहे हो, तो उसमें बढ़िया पूरी सजा। ये कि कितना भी और चुनना चाहिए, थोड़ा कम है, लाल और बनने चाहिए। रसगुल्ला है तो अभी कम थोड़ा कच्चा है, तो एक एक पूरा हिसाब किताब पूरा पाई का रखते हैं अपन। और इतने पाठ पीछे सपाट। अब इतने अपन चर्चा कर रहे हैं, भाई पूछे बाद में कि भाई बताओ क्या सुनो तुमने? कुछ ना कुछ चोट तो होती। अब कुछ ना कुछ से काम नहीं चलाते, इतनी चोट लगने चाहिए कि अपनो काम हो जाए। ऐसे नहीं है कुछ ना कुछ से काम, इतने में थोड़ी गलत चले। लोहार वाली चोट सुनार वाली, इतना तो पूरा काम अपना होने चाहिए, तब वो चोट है ना, तब वो चोट से क्या फायदा? कि अपनो काम भाव नहीं है, अपन चोट मारत रहे, क्या फायदा उसे? तो देखो ये काम अपन को जब होगा कि जब अपन को की गर्जी लगे कि नहीं इसके बिना हम पार नहीं पड़ेगा, बस ये एक उपाय है सुखी होने का। तो यहाँ कह रहे देखो कि अब परिशेष न्याय से जो मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान सबके पास है, संसार में मति श्रुतक ज्ञान के बिना कोई जीव नहीं रहता है। सबके पास दो ज्ञान तो रहते ही हैं, परंतु यहाँ पर संगी पंचेंद्री जीवों के मति श्रुतक ज्ञान की जरूरत है मोक्ष मार्ग में।
असंगी तक के जीवों के मति सुतक ज्ञान तो रहता है, परंतु वो भेद विज्ञान आत्मज्ञान के कारण नहीं बनते वो। तो यहाँ मति सुतक ज्ञान जो आपके लिए है, कहते ये जो बाह्य विषयक विकल्प से रूप से जो है वे तो अपने आत्मकल्याण के काम में आते नहीं। तो जो मति सुतक ज्ञान विकल्प से रहित पने के द्वारा निज शुद्धात्मा के सन्मुख जानने के लक्षण वाले निश्चय से निर्विकल्प भाव मानस मति ज्ञान और सुतक ज्ञान नाम वाले तथा पंचेंद्रीय विषयों को विषय नहीं करने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान रूप शुद्ध पारणामिक भाव के संबंध में जो भावना है, उस रूप निर्विकार स्वानुभूति शब्द से वाच्य संसारी जनों के छायक ज्ञान का भाव होने के कारण छाय समेक होने पर भी विशिष्ट भेद ज्ञान ही मुक्ति का कारण जानना चाहिए। विशिष्ट भेद विज्ञान, विशिष्ट भेद विज्ञान माने कौन सा विशिष्ट? जो ज्ञान पांच इंद्रियों मन के माध्यम से प्रवृत्ति नहीं कर रहा हो, वहां से उस ज्ञान को हटाकर और अंदर में जो अपना आत्मा है जानन देखन स्वभाव वाला, अपने उपयोग को जब उसकी तरफ अपन मोड़ते हैं तो अपने ज्ञान में वो आत्मा अनुभव में आता है। क्योंकि ज्ञान जहाँ लगाओगे ज्ञान उसका होता है। तो अभी तक अपन छद्मस्त का ज्ञान है, एक समय में एक ही को ग्रहण करता है, तो अभी तक अपन पांच इंद्रियों मन के माध्यम से बाहर बाहर की तरफ भटकाते रहे, इसको देख रहा उसको देख रहा है, इसकी सुन रहा है उसकी सुन रहा है, पर अंदर में अपन अपनी आत्मा की नहीं सुन रहा है, आत्मा को नहीं देख रहे, वो परेशान है। क्या? जैसे जो बच्चे माँ बाप से पैदा हुए और माँ बाप की सुने नहीं और इधर उधर सबकी सुने, तो अब माँ बाप क्या कहेंगे कि जी कैसे बच्चे हैं हमारे, हमारी सुनते ही नहीं है। तो ऐसे ही जो ज्ञान अपनी आत्मा से उत्पन्न हो रहा है निरंतर, वो ज्ञान उस आत्मा की तरफ देखते नहीं है, आत्मा की सुनता ही नहीं है और चारों तरफ बाहर में पांच इंद्रिय मन के विषयों में इधर उधर लगा रहता है। तो जैसे जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, वे कुपुत्र कहलाते, खोटे कहलाते। वैसे ही जो ज्ञान अपनी आत्मा की तरफ नहीं देखता है, उसका सेवन नहीं करता है, उसकी साधना नहीं करता है, वो कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। हेमंत जी क्या? जैसे लोग में कौन कुपुत्र हैं कि जो अपने माँ बाप की जिनसे पैदा हुए उनकी नहीं सुने, उसी को अज्ञान का, कुज्ञान का, मिथ्या ज्ञान का नाम कुछ भी देना है जो भी दो। तो ऐसा ये कह रहे कि वो ज्ञान काम का है कि जो ज्ञान जिस आत्मा से निरंतर उत्पन्न हो रहा है, जब वो ज्ञान बाहर की तरफ से हटकर पांच इंद्रिय मन से अपने उपयोग को हटाकर जब जो जिसमें से वो पैदा हो रहा है उसकी तरफ झुकता है, तो वहां उसको क्या होता है कि वो अपनी आत्मा की भावना है, उसमें वो निर्विकल्प स्वानुभूति माने उसको विकल्प खत्म हो जाते हैं और आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है, आत्मा अनुभव में आने लगता है। तो कहते हैं ऐसा आत्मानुभूति शब्द से वाच्य संसारी जनों के छायक ज्ञान का भाव होने पर भी, ऐसा छाय उपसमक होने पर भी ये विशिष्ट भेद ज्ञान ही है, ये विशिष्ट विशेष ज्ञान भेद ज्ञान है। विशिष्ट माने अपना आत्मकल्याण साधने वाला, ऐसा विशिष्ट भेद ज्ञान ही मुक्ति का कारण जानो। यही ज्ञान आत्मा का कल्याण करने में समर्थ है। इसके अलावा कोई दूसरा ज्ञान तुम शास्त्र कितना ही पढ़ लो, पंडिताई कितना ही कर लो, और विशेषताएं तुम डॉक्टरी इंजीनियरिंग कुछ काम में आने वाली नहीं। आत्मकल्याण में क्या जाएंगे? ये विशेष इन्होंने ये विशेष लिखा इतना कि हम भैया तुम्हें इतनी बता दी बात, अब तुम विशेष बात सुनो हमारी, तुम्हारे कल्याण की बात सारांश में हम तुम्हें समझा रहे हैं। तो ये विशेष रूप से लिखा है विषय अलग से गाथाओं की टीका करने के बाद। इस प्रकार से कहते वो ज्ञान मुक्ति का कारण है। किस कारण से मुक्ति का कारण है? कहते समस्त मिथ्यात रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित है वो ज्ञान, ना तो वो उसमें विपरीतता चल रही है, ना रागादि भाव चल रहे हैं, उन सब से रहित होकर निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न होने वाले परम आह्लाद रूप एक लक्षण के सुखामृत रस के आस्वाद से, अब वहां क्या आ रहा है उसको, अब आत्मा का परम आह्लाद, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने, उसके लिए निराकुलता का इंद्रिय आनंद आ रहा है वहां। तो
ऐसा कहते हैं आह्लाद रूप एक लक्षण के सुख रूपी अमृत के रस के आस्वाद से एकाकार। अब वो चूंकि आत्मा का ज्ञान था और आत्मा में लीन हो गया तो अब वो अनेकाकार नहीं रहा, वो एक ज्ञान स्वरूप ही रह गया। अब उसमें अन्य दूसरे विकल्प खत्म हो गए। तो ऐसा एकाकार परम समरसी भाव से कारीभूत अनंत ज्ञान सुखादि रूप मोक्ष फल के विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध उपादान रूप कारण पने से, यानी मोक्ष के कारण रूप है ये ज्ञान। अब ये इसी से मोक्ष की सिद्धि होगी। अब वो अपनी आत्मा में एक देश लीन हो गया और मोक्ष में पूर्ण लीन होता है, तो कहते एक देश अपने उस माने जो मोक्ष दशा है उससे एक देश उसी रूप दशा है वो। तो अनंत ज्ञान आदि रूप मोक्ष के विवक्षित एक देश मोक्ष में पूर्ण लीन होता है और मोक्ष मार्ग में आंशिक लीनता है। तो मोक्ष मार्ग में आधा आनंद जितना जितना लीन उतनी आनंद आता है और मोक्ष में पूरा आनंद आता है। ऐसा आनंद उस ज्ञानी साधक को मिलता है। विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान रूप कारण पने से, माने मोक्ष का कारण, वो कारण पने से ज्ञान मुक्ति का कारण है। ऐसा आत्मख्याति श्लोक 131 जो ऊपर लिखा हुआ है, ये भेद विज्ञान तहा सिद्धा सिद्धा एकल केचन असेव भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचन। नीचे अर्थ दिया है कि जो भी आज तक भगवान बने हैं सिद्ध हुए हैं। क्या लिखा है इसका अर्थ? जो भी सिद्ध हुए हैं वे सभी इस भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं, विशिष्ट भेद विज्ञान के बल से। सभी जीव, यहाँ कोई जाति पाति जैन जैन मजैन नहीं है, तो सब जीव है। ये तो अपनी व्यवहारिक व्यवस्था है कर्म के उदय से मिलने वाली, पर मूल में सब जीव है। तो जब तक अपने को जीव नहीं जानता और उसका अंदर में अनुभव नहीं करता, तब तक वो कोई जाति पाति, ये धर्म कोई जाति पाति वाले नहीं है। ये तो 8 मदों में लिया है, जाति का मद कुल का मद। अपने लिए जीव नहीं जाने और जाति वाला माने, कुल वाला माने, अमीर गरीब 8 प्रकार के मद हैं। शरीर से अपना मूल्यांकन करे, ये मिथ्या दृष्टि पने का लक्षण है। सुनाई दे रही है किसी को? इतने लोगों में किस किस को सुनाई नहीं दे रही है? हाथ उठाओ। सर्वार्थ, तुम दूसरों की तरफ मत देखो, अपनी तरफ से बोलो। तुम्हें सुनाई दे रही है कि नहीं? दे रही है पूरा है? हाँ, तो अब मम्मी पापा से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर सुखी होना है तो ये विधि बता रहे आचार्य अपन को। तो ये जो है यहाँ पर ये कहते हैं जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं सभी इसी भेद विज्ञान के बल से हुए हैं। और जितने भी कर्म से बंधे हैं संसार में घूम रहे हैं, वे कैसे? इस भेद विज्ञान के अभाव से। ये कार्य नहीं करके ही घूम रहे, अपने मनमाने तरीके से और कुछ भी कर रहे। वो ऐसे जीव कहते हैं वास्तव में जब तक ये कार्य नहीं करेंगे, कोई भी जीव संसार का 3 लोक में, इसके अलावा कोई मोक्ष का मार्ग किसी को है ही नहीं। मोक्ष मार्ग में कोई जाति पाति, कोई संप्रदाय कुछ नहीं चलती। ये सब अपनी मिथ्या कल्पनाएं हैं सब। हाँ, सब जीव हैं। और जब तक अपने को ऐसा जीव नहीं जानने देखने वाला, तब तक वहाँ से उसका शांति का मार्ग, सुख का मार्ग, निराकुलता का मार्ग प्रारंभ नहीं होता। तो इस प्रकार से ये विशेष अपने लिए कल बोल रहे थे, मोनू वे आए नहीं है, कह रहे थे जल्दी हो गया कल वो, इसलिए लोगों की समझ में नहीं आया होगा, इसलिए अलग से अपन ने फिर से लिख लिया ये। चलिए कल क्या हुआ कि ड्यूटी में पढ़ लिया थोड़ा विस्तार कम हुआ आज। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं, श्याम रंग भोह सिर केस छवि देत हैं। बयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। अष्टानिका महापर्व कल से प्रारंभ होने जा रहा है। देखिए बिना पर्व के पर्व चल रहा है अपने यहाँ तो। इतनी सारी संख्या में समूह में तीनों टाइम लोग आ रहे हैं। इससे अच्छा क्या देवगण भी पधार रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो सीटें उन्हीं के लिए तो खाली छोड़ देते हैं अपन लोग कि जो देवगण आएंगे उनके लिए स्पेशल आह्वान करते हैं कि आपके लिए हमने जगह खाली छोड़ी है, आप भी विराजिए। देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही कि हमारा कल्याण कैसे हो। बहुत सरल भाषा में त्यागी साहब समझाते हैं। हमारे जीवन उपयोगी चारों अनुयोग में
वास्तव में शास्त्रीय शब्दों का कम से कम प्रयोग होता है और हमारे जीवन परक भाषा का बहुत अधिक प्रयोग होता है। कैसे सुखी हों, अमृतचंद स्वामी ने समय सार जी में एक शायद 94 या 95 कलश है इसी ग्रंथ में, उन्हें बहुत सरल विधि बताई कि एक जो नदी थी, नदी की एक धारा उसकी मेड़ तोड़ के बीहड़ में बह रही थी। नदी की धारा बीहड़ में बह रही थी। अब उस बहते हुए बर्बाद होते हुए पानी को किस प्रकार से पुनः उस धारा में मिलाएं, तो उन्होंने कहा ढलान वाले मार्ग से पुरुषार्थ करके फिर से उसी आगे जाके उसको मिला लें। ऐसे उपयोग आत्मा का है, ज्ञान आत्मा का है। जो मतिशुद्ध ज्ञान है वो अभी परलक्षी हो रहा था, अब उसको ज्ञान स्वभाव में मिला लें। परलक्षी होता है तो आकुल व्याकुल होता है, जब आत्मा में डूबता है तो निराकुल का वेदन होता है। ऐसी सुंदर विधि आदरणीय इत्यादि सबके माध्यम से प्राप्त हो रही है। 3 टाइम स्वाध्याय चल रहा है, दोपहर में भी 3 बजे इसी स्थान पे द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय होगा। रात्रि बाजार के मंदिर में 8:30 बजे से रामकथा होगी और सुबह यहाँ स्वाध्याय हो ही रहा है, सभी लोग लाभ लें। देवे वाणी दीप जलावता मात श्री की आरती। द्वादशांग वाणी माता कीजिए, पंच परमेष्टि भगवंतों कीजिए। सर्वार्थम पीछे क्या बैठ गए?